नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेथड ऑफ इमेजेस की एक बार फिर बात करूँगा। आज का जो मैंने एग्जाम्पल मेथड ऑफ इमेजेस के लिए लिया हुआ है वो है चार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के प्रेजेंस में एक पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट चार्ज जो कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के सम्मुख रखा हुआ था के कारण उत्पन्न होने वाले पोटेंशियल, उसके कारण सरफेस पर उत्पन्न होने वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज और फोर्स की बात मैंने वहाँ की थी। उसी के अनुरूप आज हम फिर एक स्फीयर की बात कर रहे हैं जो कि चार्ज्ड है, इंसुलेटेड है और कंडक्टिंग है। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि हम जो स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं। इसका जो सेंटर है वो ओ पर हम ले रहे हैं। सेंटर ओ से आर दूरी पर चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस चार्ज क्यू और चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हम ओरिजिन से एस दूरी पर स्थित बिंदु पी पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। मेथड ऑफ इमेजेस के अनुसार आप जानते होंगे कि चार्ज क्यू के कारण इस कंडक्टिंग स्फीयर पर एक चार्ज इंड्यूस्ड होता है और इस इंड्यूस्ड चार्ज की प्रेजेंस में चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज के कारण कुल पोटेंशियल की कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको वही पोटेंशियल प्राप्त होगा जो कि रियल प्रॉब्लम से प्राप्त हो रहा है। जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके स्थान पर हम प्रतिबिंब चार्ज की बात करते हैं जो कि एक निश्चित दूरी पर निश्चित परिमाण का और निश्चित पोलैरिटी का चार्ज को डिटरमिन करने के लिए हम प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें जो स्फीयर दिया हुआ है वो चार्ज्ड है, तो हम ये मान के चलें कि इस स्फीयर पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू के बराबर है। चूंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए करना चाहते हैं और भी सिंप्लीफाई करें तो जो सॉल्यूशन है उसको हम लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो क्रियाशील प्रक्रिया है उसमें हम इमेजिन करें कि जो स्फीयर हम ले रहे हैं वो ग्राउंडेड है और इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो चार्ज बिल्ट अप होता है क्यू की प्रेजेंस से वो क्यू डेज के बराबर होता है और क्यू डेज की पोजीशन और क्यू डेज का मान हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हम कल्पना कर रहे हैं यहाँ कि सर्वप्रथम ये जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है और ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज क्यू की प्रेजेंस के कारण एक चार्ज
क्यू डेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस स्फीयर की सरफेस पे। तत्पश्चात इस स्फीयर को ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इस पर एक्स्ट्रा चार्ज Q माइनस क्यू डेज को ऐड कर देते हैं, जिसके कारण जो टोटल चार्ज स्पेस स्फीयर पर होगा वो इमेज चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज Q डैश और जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने दिया उनके सम के बराबर होगा, अर्थात Q माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश इजिकल टू Q। तो इस तरह से हम एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर प्राप्त कर लेते हैं जो Q चार्ज से चार्ज हो रहा है। अतः जो प्रॉब्लम है वो तीन तरह के जो चार्ज है उनकी उपस्थिति के कारण पोटेंशियल कैलकुलेशन के रूप में हमारे सामने आती है। सबसे पहला चार्ज Q जो कि R पर स्थित है, दूसरा चार्ज Q डैश जो कि R डैश पर स्थित है और तीसरा जो चार्ज है Q माइनस क्यू डैश वो इस स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अतः हम ये मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो ओरिजिन पर स्थित है। कम से कम ये लिया जा सकता है कि जो पॉइंट्स इस स्फीयर से बाहर स्थित हैं उन सब के लिए ये जो एक्स्ट्रा चार्ज Q माइनस क्यू डैश है वो इस स्फीयर के सेंटर पर स्थित है। अतः इन तीनों चार्ज के कारण पॉइंट P पर कुल पोटेंशियल हमें क्रमशः चार्ज Q के कारण, चार्ज Q डैश के कारण, चार्ज Q माइनस क्यू डैश के कारण इस तरह से प्राप्त होगा। फाई एट S इजिकल टू 1/4πε0 Q अपॉन मॉडुलो S माइनस R माइनस क्यू डैश के स्थान पर हमको मालूम है R Q अपॉन R होता है, रख दिया है हमने। S माइनस R डैश के स्थान पर हम रखते हैं R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R यू वेक्टर मॉडुलो प्लस Q माइनस क्यू डैश के स्थान पर Q डैश की वैल्यू रखते हैं तो Q प्लस R अपॉन R Q अपॉन मॉडुलो S हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार पॉइंट S पर चार्ज्ड इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका मान प्राप्त होगा 1/4πε0 Q अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2SR प्लस थीटा माइनस R अपॉन R Q अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस R4 अपॉन R स्क्वायर माइनस 2SR स्क्वायर R कोस थीटा प्लस Q प्लस R अपॉन R Q अपॉन S। ये किसी पॉइंट S पर प्राप्त होने वाले पोटेंशियल का मान है, जहाँ थीटा आप चित्र में भी देख सकते हैं। इस पॉइंट जिस पर हमें पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है उस पॉइंट की और चार्ज Q की पोजीशन वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा हमको यहाँ लेना है।
अब हम बात करेंगे चार्ज Q पर इस सिस्टम के कारण लगने वाले बल की कैलकुलेशन की। क्योंकि आपको मालूम है तीन तरह के चार्ज यहाँ मौजूद है। वास्तविक चार्ज Q, प्रतिबिंब चार्ज Q डैश और Q माइनस Q डैश जो कि ओरिजिन पर केंद्रित माना गया है। इस प्रकार चार्ज Q पर दो चार्ज के कारण हमको फोर्स प्राप्त होगा। फर्स्ट पार्ट Q और Q माइनस Q डैश के बीच के फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मान 1/4πε0 Q प्लस R अपॉन R Q अपॉन R स्क्वायर है, क्योंकि ये सेंटर पर केंद्रित माना हुआ है, इसलिए दोनों के बीच की डिस्टेंस R हो जाएगी। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो Q और Q डैश के बीच का जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मान 1/4πε0 Q डैश की जगह हम ले रहे हैं R अपॉन R Q, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो है R माइनस R डैश के बराबर, क्योंकि R डैश R स्क्वायर अपॉन R होता है, अतः R माइनस R स्क्वायर अपॉन R का होल स्क्वायर बराबर ये फोर्स प्राप्त होता है। इस रिलेशन को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें तो Q अपॉन R स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लें, Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर बाहर हमारे पास बचेगा। यहाँ आप देख रहे हैं Q प्लस R अपॉन R Q बचेगा, यहाँ माइनस R अपॉन R Q डिवाइडेड बाई 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हमारे पास बचेगा, क्योंकि यहाँ से हमने R स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हम लेके चल रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, दोनों टर्म को कंबाइन करने के लिए दोनों के एलसीएम की हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं, तो जो फोर्स मिलेगा वो Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर Q प्लस R अपॉन R Q 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस R अपॉन R Q हमको प्राप्त होता है। Q इसको जो और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर Q प्लस R अपॉन R Q, कॉमन ले लें दोनों में से तो हमारे पास बचेगा 1, इस होल स्क्वायर को हम जोड़ रहे हैं 1 प्लस R4 अपॉन R4 माइनस 2 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 1। इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया है, और जो शेष क्वांटिटीज हमारे पास बची है उसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर Q प्लस R अपॉन R Q माइनस R अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास बचेगा ट्वाइस माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर Q माइनस साइन बार आ गया, यहाँ से R क्यूब हो गया, ये R क्यूब हो गया, R क्यूब अपॉन R क्यूब हो गया, यहाँ से R स्क्वायर को एलसीएम के रूप में लें तो यहाँ हमको मिलेगा 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर को आप जो है एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। इसको और अधिक सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये R स्क्वायर है नीचे, तो ये नीचे R5 हो गया, ये R4 ऊपर गया, तो नीचे केवल R बचेगा हमारे पास। तो जो फोर्स का जो रिलेशन हमको मिल रहा है अल्टीमेटली वो होगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2R क्यूब अपॉन R 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पावर स्क्वायर। इस प्रकार चार्ज क्यू और जो सिस्टम है चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, उसके कारण जो चार्ज क्यू पर फोर्स लग रहा है उसका कुल मान इस रिलेशन से दिया जाता है। यदि स्फीयर से काफी दूरी पर स्थित पॉइंट्स पर हम फोर्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो स्पष्ट है कि आर की तुलना में आर को हम कैंसिल कर लें तो पूरा जो रिलेशन है उसमें ये क्वांटिटी नगण्य हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आर क्यूब अपन आर टर्म यहाँ से प्राप्त हो रही है जो कि बहुत कम क्वांटिटी है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो वैल्यू मिलेगी 1/4510 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्पष्ट है कि जो रिलेशन प्राप्त हो रहा है फॉर डिस्टेंस पॉइंट पर वो रिलेशन वही है जो चार्ज क्यू और स्फीयर के ऊपर मौजूद कुल चार्ज के बीच में लग रहे फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा यदि टोटल चार्ज क्यू उस स्फीयर के सेंटर पर केंद्रित हो। स्फीयर की सरफेस के नज़दीक यदि हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी प्रेजेंस के कारण फोर्स का मॉडिफिकेशन होगा और उसका मान हमको अलग प्राप्त होगा। इस प्रकार आज का ये जो वीडियो है वो मैंने आपको चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की मौजूदगी में स्थित एक पॉइंट चार्ज के कारण प्राप्त होने वाले पोटेंशियल और पोटेंशियल के प्रभाव के कारण जो मेथड ऑफ इमेजेस का उपयोग करते हुए फार्मूले हमने ज्ञात यहाँ किए हैं उसमें फोर्स को हमने यहाँ एनालाइज किया है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो मैं एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा जिसमें मेथड ऑफ इमेजेस को वापस मुझे इस्तेमाल करना है और वो प्रॉब्लम है एक कंडक्टिंग स्फीयर जो कि फिक्स्ड पोटेंशियल पर लिया जा रहा है, उसके सामने एक पॉइंट चार्ज स्थित हो तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न फोर्स और पोटेंशियल है उनकी कैलकुलेशन किस तरह से हम करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।